जन्म कुंडली का अष्टम यानी मृत्यु भाव को ऐसे समझें। आयुष्य का निर्णय अष्टम भाव का मनुष्य की आयु से घनिष्ठ संबंध है। आयु का निर्णय प्रधान रूप से अष्टम भाव व अष्टमेश से किया जाता है। इसके अतिरिक्त लग्न, लग्नेश, तृतीय भाव, तृतीयेश, चंद्र व शनि जैसे ग्रह आदि भी आयु निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी व्यक्ति की आयु उसके पूर्व व इस जन्म के कर्मों से प्रभावित होती है, अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करके आता है और इस जन्म में जैसा कर्म कर रहा होता है, उसका प्रभाव मनुष्य की आयु पर निश्चित रूप से पड़ता है। इसलिए आयु का निर्णय करना एक जटिल विषय है। फिर भी मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यदि किसी भी जन्म कुंडली में लग्न, लग्नेश, तृतीय भाव, तृतीयेश, अष्टम भाव, अष्टमेश तथा चंद्र व शनि ग्रह बली अवस्था में हो तो व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है। इसके विपरीत इन घटकों के कमजोर अवस्था में होने से व्यक्ति अल्पायु होता है। मृत्यु का स्वरूप अर्थात मरण विधि, व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार और कहाँ होगी, इसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। यदि लग्नेश, तृतीयेश, एकादशेश तथा सूर्य आदि निजत्व सेल्फ के प्रतीक ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव तथा अष्टमेश पर पड़ता हो तो मनुष्य आत्मघात, सुसाइड कर लेता है। यदि षष्ठेश, एकादशेश तथा मंगल का प्रभाव अष्टम भाव व उसके अधिपति पर हो तो चोट अथवा दुर्घटना आदि के द्वारा व्यक्ति की मृत्यु होती है। अष्टम भाव व अष्टमेश पर पाप व क्रूर ग्रहों का प्रभाव किसी दुर्घटना, चोट व आकस्मिक कष्ट के कारण मृत्यु को बताता है, जबकि इन घटकों पर शुभ ग्रहों के प्रभाव से मनुष्य की मृत्यु शांतिपूर्ण ढंग से होती है। अष्टम भाव तथा विपरीत राजयोग। अष्टम भाव एक सर्वाधिक अशुभ भाव है। इसके साथ साथ छठा, 12वां भाव भी अशुभ माने गए हैं। यदि अष्टम भाव का स्वामी छठे अथवा 12वें भाव में बैठा हो और केवल पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को अत्यंत धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके पीछे गणित का यह है कि जब दो नकारात्मक चीजें मिलती हैं तो वह शुभ फलदायी हो जाती हैं। कर्कश जीवन साथी। अष्टम भाव सप्तम स्थान जीवन साथी से द्वितीय वाणी है, अर्थात यह जीवन साथी की वाणी तथा उसके बोलने के व्यवहार को दर्शाता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी पाप ग्रह होकर अन्य पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो मनुष्य का जीवन साथी कर्कश, कठोर व कड़वी वाणी बोलने वाला होता है। इसके विपरीत यदि इन घटकों पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो जीवन साथी शिष्ट तथा मधुर वचन बोलने वाला होता है। विदेश यात्रा। अष्टम स्थान समुद्र का है। समुद्र पार की यात्रा विदेश यात्रा मानी जाती है। जब अष्टम भाव तथा अष्टमेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तब समुद्र पार विदेश यात्रा करने का योग बनता है। काम्या वैदिक एस्ट्रो की पोस्ट। गूढ़ खोज, शोध व अनुसंधान। अष्टम भाव गूढ़ रहस्य, खोज व अनुसंधान से संबंधित भाव है। तृतीय भाव अष्टम भाव से अष्टम है, अतः यह भी गूढ़ खोज तथा अनुसंधान से जुड़ा भाव है। पंचम भाव व्यक्ति की बुद्धि को दर्शाता है। इसलिए जब भी तृतीयेश तथा अष्टमेश का पंचम भाव तथा पंचमेश से संबंध बनता है तो व्यक्ति महान आविष्कारक, गूढ़ खोज करने वाला, उच्च कोटि का अनुसंधान करता होता है। यह अनुसंधान ग्रहों की प्रकृति के अनुरूप भौतिक या आध्यात्मिक जगत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। अष्टम भाव तथा असाध्य रोग। अष्टम भाव का गंभीर व असाध्य रोगों से भी संबंध है। जो रोग असाध्य तथा दीर्घकालीन होते हैं उनका विचार अष्टम भाव से ही किया जाता है। यदि अष्टम भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति को नेत्र, हृदय तथा हड्डियों से संबंधित रोग होता है। यदि चंद्र अष्टम भाव में हो तो मनुष्य को रक्त विकार, टीबी, मनोरोग आदि होता है। मंगल अष्टम भाव में हो तो बवासीर, पट्ठे का रोग, गुप्त अंगों की शल्य चिकित्सा आदि होती है। यदि बुध अष्टम भाव में हो दमा, श्वास, वाणी, त्वचा, मस्तिष्क संबंधी विकार होते हैं। गुरु यदि अष्टम भाव में हो तो जिगर, लीवर, तिल्ली, स्प्लीन आदि से संबंधित रोग होते हैं।
यदि शुक्र अष्टम भाव में हो तो मनुष्य को वीर्य व काम शक्ति संबंधित डायबिटीज रोग होते हैं। शनि अष्टम भाव में हो तो मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करता है, परंतु उसे स्नायु तथा वायु संबंधित रोग होते हैं। काम्या वैदिक एस्ट्रो की पोस्ट। यदि राहु केतु अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति को गुप्त रोग, गुप्त अंगों की शल्य चिकित्सा, मुख के रोग तथा कैंसर आदि असाध्य रोग होते हैं। अष्टम भाव तथा नाश। अष्टम भाव एक नाश स्थान है, इसलिए इसे निधन भाव भी कहते हैं। जिस भाव का स्वामी इस भाव में आ जाता है, उस भाव संबंधित विषयों को हानि पहुंचती है। जैसे पंचम भाव संतान का स्वामी यदि अष्टम भाव में आ जाए तो व्यक्ति को संतान संबंधित कष्ट होता है। इसी प्रकार यदि एकादशेष ज्येष्ठ भ्राता व भगिनी अष्टम भाव में बैठ जाए तो बड़े भाई बहन की मृत्यु होती है। अष्टम स्थान तथा दाम्पत्य सुख। अष्टम स्थान सप्तम स्थान विवाह से द्वितीय घर तथा कुटुंब सुख है। आथर इसका संबंध विवाहोपरांत मिलने वाले सुखों से भी है। स्त्री के लिए यह उसके पति की आयु तथा उसके कुटुंब ससुराल से प्राप्त होने वाले सुखों को दर्शाता है। आथ यदि अष्टम भाव तथा अष्टमेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो स्त्री का पति दीर्घायु होता है तथा ससुराल पक्ष से भी उस स्त्री को पूर्ण सुख मिलता है। दुर्घटना तथा आकस्मिक आघात। अष्टम भाव दुर्घटनाओं के अलावा आकस्मिक आघात का भी है। व्यक्ति के साथ होने वाली गंभीर दुर्घटना अथवा आकस्मिक शारीरिक आघात इसी भाव से देखे जाते हैं। उत्तराधिकार व अनार्जित धन, वसीयत या पैतृक संपत्ति का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। एकादश भाव लाभ का सूचक होता है, जबकि द्वितीय तथा चतुर्थ भाव पैतृक धन संपत्ति तथा जायदाद के सूचक होते हैं। जब भी एकादशेष, द्वितीयेश तथा चतुर्थेश का संबंध अष्टम भाव व अष्टमेश से बनता है, तब मनुष्य को अपने पूर्वजों की विरासत, पैतृक धन संपत्ति व जायदाद प्राप्त होती है। काम्या वैदिक एस्ट्रो की पोस्ट। सप्तम भाव पत्नी से द्वितीय स्थान धन होने के कारण अष्टम भाव स्त्री के धन तथा ससुराल पक्ष से मिलने वाले धन दहेज का प्रतीक भी है, क्योंकि आखिरकार दहेज अनार्जित धन का ही तो रूप है। असामाजिक संबंध। अष्टम भाव एक छुपा हुआ भाव है, अर्थात इसका संबंध रहस्यों से है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य अथवा संबंध जो असामाजिक हो इसी भाव से देखा जाता है। यदि अष्टम भाव तथा अष्टमेश पर पाप व क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने, तस्करी या चोरी करने अथवा असामाजिक तत्वों के साथ लिप्त रहने जैसा कार्य कर सकता है। दशम भाव कर्म के स्वामी का अष्टम भाव असामाजिक कार्य या संबंध से संबंधित होकर पाप प्रभाव द्वारा पीड़ित होना व्यक्ति को चोर, डाकू, लुटेरा यहाँ तक कि हत्यारा तक बना सकता है।